नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के सोशल मीडिया पे रिसेंटली मैंने देखा कि कई इंडियंस खुलकर कह रहे थे, विकास यादव वी आर प्राउड ऑफ यू। क्योंकि जो रीज़न है मैं आपको बताता हूं। यूएसए ने एक फॉर्मर रॉ एजेंट विकास यादव को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। इनकी फोटो पब्लिश कर दी है अपनी वेबसाइट पर। दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसीज अब ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हैं, वांटेड बाय द FBI विकास यादव। नाउ एक बार को सोच कर देखना यहाँ पर हो क्या रहा है। ये आपके सामने जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट का एक पेज है। यहाँ पे आप देख पाओगे पन्नू की फोटो आपको मिल जाएगी। पन्नू भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यूएसए जो कहता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है, अब तो बस आने वाली सदी में इंडिया और यूएस फ्रेंड्स रहेंगे। हम मान के चलते हैं कि यूएस हमारे मोस्ट वांटेड लोगों को पकड़ने में हमारी हेल्प करेगा, मगर यूएसए ने किया इसका बिल्कुल उल्टा। यूएसए ने विकास यादव इनको डिक्लेयर कर दिया है मोस्ट वांटेड, और नीचे लिख भी दिया है कि इन पे आरोप ये लगे हैं मर्डर फॉर हायर। इन्होंने किसी का खून करवाने के लिए, किसी का छोड़िए, पन्नू का खून करवाने के लिए पैसे दिए हैं। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी का भी इन पे आरोप लगा दिया गया है। और ये सब करते हुए एक बार को आप कह लीजिए, एज एन इंडियन हम एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट करते थे यूएसए से कि पन्नू के अगेंस्ट भी तो कुछ एक्शन लो। जो आदमी ओपनली इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करने की धमकियां देता है, लिटरली धमकियों वाली एंटी इंडिया वीडियोस बना रहा है यूएसए से, कनाडा से, उसके अगेंस्ट भी तो कुछ करो। बट नहीं, क्लियरली देखिए, यूएसए अपने एसेट्स को बचा के रखना चाहता है। कल को मान लीजिए इंडिया को भी टाइट करना हो, कुछ करना हो, खालिस्तान का इशू उठाना हो, उसके लिए जो यूएसए के एसेट्स हैं, यूएस उनको बचा के रखना चाहता है। और ये देखिए, सिर्फ यूएस नहीं कर रहा, क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि 5 आइज कंट्रीज एक एक करके भारत को टारगेट कर रही हैं जैसे जैसे ब्रिक्स समिट पास आने वाला है। आज 18 तारीख हो गई है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे 4-5 दिन में पीएम मोदी होंगे रशिया के शहर कजान में, और वहां पे हिस्टोरिक ब्रिक्स समिट होने वाला है। शी जिनपिंग ने भी कंफर्म कर लिया है। एक फोटो दिखेगी आपको, पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग इकट्ठे खड़े हैं। दैट विल बी अ वेरी पावरफुल फोटो। जो पुतिन के काम करने का तरीका है, डेफिनेटली वो फोटोज, उसके अलावा काफी सारी डिक्लेरेशन, नई करेंसी से रिलेटेड बहुत कुछ ये करेंगे। तो 5 आइज को पता है कि कुछ ही दिन बचे हैं इसको लेकर, तो इंडिया पे मैक्सिमम प्रेशर इस वक्त डाला जा रहा है। कनाडा ने रिसेंटली जो किया वो आप सबने देखा, मैंने इस पर वीडियोस बनाई, मिलियंस ऑफ उस पर व्यूज आए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यूएस क्या कर रहा है। और मुझे कभी कभी ना, देखिए, मैं कमेंट सेक्शन में चेक करता हूँ, आप लोगों की इतनी बढ़िया कमेंट्स होती है। मुझे याद है आज या कल एक यूज़र है, हमारे फॉलोअर है, इन्होंने बहुत अच्छी कमेंट करी। इन्होंने ये कहा कि हमारे न्यूज़ चैनल्स या फिर आर्टिकल्स में या फिर इवन फॉरेन आउटलेट्स में ये क्यों लिखा जाता है खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू। खालिस्तान कोई जगह थोड़ी ना है। क्या खालिस्तान नाम का कोई देश है? कुछ एग्जिस्ट करता है खालिस्तान जैसा? नहीं ना। तो इसे हम खालिस्तानी टेररिस्ट क्यों कहते हैं? जिस देश से ये ऑपरेट कर रहा है, कनाडा या यूएस, हम वो क्यों नहीं कहते कि कनेडियन टेररिस्ट या अमेरिकन, इस पर्टिकुलर केस में अमेरिकन टेररिस्ट पन्नू, क्योंकि लिटरली ऑपरेट कर रहा है यूएसए से, हमारी नेशनल मोस्ट वांटेड लिस्ट में है ये। हम खालिस्तानी वर्ड यहाँ पर क्यों यूज करते हैं? खैर, वो कमेंट ही बताइएगा, आप इस थॉट से एग्री करते हैं नहीं करते। मैं जानना चाहूंगा कि बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। बट यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ठीक है, विकास यादव, इन पर यूएसए ने आरोप लगा दिया है, मगर निखिल गुप्ता का भी तो केस था। क्या निखिल गुप्ता को छोड़ दिया गया? नहीं, समझाता हूं आपको। यूएसए ने 2 इंडियन एजेंट्स, इनके हिसाब से जो यूएसए की भाषा है, 2 इंडियन एजेंट्स, अब तो खैर भारत सरकार से वो जुड़े भी नहीं है, तो फॉर्मर इंडियन एजेंट्स आप कह लीजिए, इन पे आरोप लगाया है कि दोनों पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, जॉर्ज फ्लॉयड को बचाने में अगर यूएसए ने इतना ध्यान लगा लिया होता ना, तो दंगे ना होते यूएसए में। पन्नू को बचाने में आप कह लीजिए एफबीआई, सीआईए, बस पन्नू को कुछ होना नहीं चाहिए कहीं से भी। सब कुछ यूएस कर रहा है टू स्टॉप इंडिया। और ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं ना आज के समय, अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की विदेश नीति पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं, अमेरिकन मीडिया खुद ये बात पब्लिश कर रहा है। इधर आप देख पाओगे, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि इंडिया इज टेस्टिंग इट्स फ्रेंड्स ट्रस्ट ओवर स्लेन खालिस्तान एक्टिविस्ट। जो आज के समय ये हो रहा है, निज्जर का केस है या पन्नू का केस है, वहां पर भारत टेस्ट कर रहा है कि जब
इशू बड़ा होता है, तब क्या हम कनाडा, यूएस ये जो कंट्रीज हैं, क्या इन पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि इनके वादे तो बहुत बड़े बड़े हैं कि कल को चाइना का भी इशू आ जाए तो यूएस आपके पीछे खड़ा है। तो क्या इन पर जेन्युइनली हम ट्रस्ट कर सकते हैं? ये आप कह लीजिए एक छोटा सा टेस्ट भी था हमारा, और मैं कहूंगा यूएस बुरी तरीके से फेल हुआ है इस पूरे टेस्ट में। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि आगे क्या होगा। वेल देखो, यूएसए का ये कहना, अगेन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूएस की कहानी है। यूएस के हिसाब से इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी पन्नू को मरवाना चाहती थी। इसके लिए इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे निखिल गुप्ता, विकास यादव, अकॉर्डिंग टू यूएसए। निखिल गुप्ता यूएस में गए, वहां पर एक हिटमैन को पैसा दिया कि पन्नू को मार दो। वो जो हिटमैन था उसके कनेक्शन से यूएस गवर्नमेंट से बात लीक हो गई, पन्नू को नहीं मारा गया और निखिल गुप्ता के पीछे यूएस गवर्नमेंट लग गई। फिर यूएस के हिसाब से जब इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो उनके हिसाब से इनको ये पता लगा कि विकास यादव जो भारत में थे ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे निखिल गुप्ता के साथ, और ये दोनों मिलकर पन्नू को मरवाना चाहते थे। नाउ निखिल गुप्ता इस वक्त यूएस की कस्टडी में है। रिसेंटली निखिल गुप्ता का एक इंटरव्यू सामने आया जहां पर ये कह रहे थे कि एफबीआई इनको गलत तरीके से फंसा रही है और यूएसए का एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है जहां पर ये इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। एफबीआई केस नेमिंग मी इन पन्नू प्लॉट इज ए पॉलिटिकल गेम बाय यूएस। तो ये बात तो उन्होंने कही है निखिल गुप्ता ने। इन पर केस अभी चल रहा है यूएस में, पता नहीं कि कब तक केस चलेगा। होपफुली ट्रुथ विल प्रिवेल और निखिल गुप्ता वापस एक दिन भारत में आ पाएंगे। विकास यादव के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली इनको यूएस नहीं भेजने वाला। बट इस सब के बीच में आपका एक सवाल यह आएगा, क्या स्थिति बदल सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप आए? देखो, मैं यहां पर यह कहूंगा कि ट्रंप के आने से डेफिनेटली सिचुएशन में चेंज तो आएगा। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो तो बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट खड़े हैं। भारत सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया कनाडा रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में अगर एक आदमी का मेन रोल रहा है तो वो जस्टिन ट्रूडो है। वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब कर रहे हैं। कनाडा में आप अगर ऑपोजिशन पार्टीज देखो ना, तो कई कनेडियन लीडर ओपनली कह रहे हैं कि निज्जर कनेडियन था ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूं पोस्ट, यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, निज्जर वॉज ए फॉरेन टेररिस्ट। ये बात रिसेंटली कनाडा के एक ऑपोजिशन लीडर, हालांकि मुझको बोलना पड़ेगा इनका नाम, यहाँ पे आप देख पाओगे मैक्सिमिन बर्नियर है। रिसेंटली इनकी जो ये वाली पोस्ट है ये काफ़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो आदमी है ये कनेडियन सिटीजन नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि ये एक फॉरेन टेररिस्ट था। इसे ये कहना कि ये कोई कनेडियन था और इंडिया ने इसको अटैक किया है, ये गलत है। यहाँ पे आप देख पाओगे ही वॉज एक्चुअली अ फॉरेन टेररिस्ट हु यूज्ड fraudulent documents to claim asylum in Canada several times starting in 1997। तो कई कनेडियन पॉलिटिशियंस हैं जो आज के समय ये बात ओपनली कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अभी के लिए जो स्टेटस को है, जो जस्टिन ट्रूडो या फिर जो बाइडेन की नीतियां हैं वही कंटिन्यू रहेगी। होपफुली जब यहाँ पर लीडर्स में चेंज आएगा तो पॉलिसी में भी चेंज आएगा। और देखिए, ये मैं कहूँगा एक लेसन इंडिया के लिए कि यूएस और कनाडा किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और खालिस्तान वाले इशू को ये जिंदा रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते ये इशू बस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कभी पता नहीं कभी इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करना हो, कल को इंडिया नेक्स्ट चाइना बन गया, इंडिया नहीं सुनना हमारी, तब शायद ये खालिस्तान जरा ये टॉपिक या फिर कोई और इश्यूज़ इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये अगली जियोपॉलिटिक्स है, बट उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हो क्या रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आपने वीडियो देखा कि कैसे यूएस कनाडा का साथ दे रहा है और कनाडा के साथ एकदम पूरा अंधा साथ दे रहा है। और जो इनका I5 ग्रुप है वो इंडिया पे प्रेशर बना रहा है कि इंडिया ब्रिक्स करने अटेंड ना करे, क्योंकि यूएस और जितने भी यूरोपियन कंट्री है उनको ब्रिक्स से बहुत बड़ा खतरा है। और यूएस इसीलिए इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है। लेकिन आपको ये शायद मालूम नहीं है कि इंडिया प्रेशर को हैंडल करना जानता है और इंडिया इसको टाइम आने पर प्रॉपर और सही समय पर एकदम करारा जवाब देगा। और वैसे अगर आप एक सच्चे भक्त हैं तो विकास यादव के ऊपर आपको अगर कुछ कहना है तो हमें तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक सच्चे भक्त के लिए जय हिंद।